एक शख्स को बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया जाता है। इधर भाई अकेला रहता था इस कमरे में, खिड़की बंद थी और मक्खियों के साथ भरी हुई थी। परेशान हो के मैंने देखा, जब मैं ऊपर गई हूँ मैंने देखा मेरे से भाई लटका हुआ देखा नहीं जा रहा था। कमरे में इतना ज्यादा खून बह रहा था, मैं देख नहीं सकती थी। वो बच्ची है जिसे इस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे सर से बाप का साया जो है वो चला गया है। मेरे पापा कहता था आ जाओ मेरे को। संडे का मुझे उसने लेने आना था, मैं होश थी, मुझे हस्बैंड मेरा लेने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदामी बाग का इलाका है जहाँ पे एक शख्स को हीरा बर्फ वाले के नाम से मशहूर था, उसे उसके इस घर के अंदर बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया जाता है और ये नहीं पता कि कत्ल करने वाले कौन है। हीरे की इस वक्त मेरे साथ बहनें मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम तर वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम बहन। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत दुख हुआ, अल्लाह ताला आप लोग को सब्र दे। मुझे बताइएगा ये क्या वाक़या पेश है? सर वाकया ये था कि इधर भाई अकेला रहता था इस कमरे में और ये दरवाज़ा बंद था और ये ऊपर कमरे की खिड़की है वो भी बंद थी और वो नीचे दुकान है हमारी किराए पे दी है हमने। वो कह रहा था भाई कि मैंने ना चावल धोने हैं, किसी को खाना पकाना है तो मैंने ना देना है। तो बाजी हीरा 2 दिन हो गया दरवाज़ा नहीं वो खोल रहा, तो क्यों नहीं खोल रहा? मैंने कहा क्यों, क्या वजह है? मैंने कहा ज़ोर से लोग करो, इधर तो कोई हाथ भी लगाए तो भाई खोल देता, 2 दिन हो गया क्यों नहीं खोल रहा? तो मैंने कहा चलो नहीं खोल रहा, मैं तुम्हारे साथ जाती, मैं खुद आती हूँ। जब मैं इधर आई हूँ भाई के साथ, मैंने दरवाज़ा लॉक किया, इधर ही खड़े होकर मैंने देखा है बहुत कमरे में खिड़की बंद थी और मक्खियों के साथ भरी हुई थी। और मैंने कहा कहीं मक्खी नहीं है, ऊपर क्यों इतनी मक्खी है? इधर मेरा दिल खौफनाक और दिल मेरा डर गया, मैं बहुत परेशान थी। परेशान हो के मैंने देखा, फिर मैंने उधर से किसी की सीढ़ी लेके खिड़की में लगाई है, लगा के मैंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, मेरे से नहीं चढ़ा गया। मैंने मसायों को लड़के को ऊपर चढ़ाया है, ऊपर चढ़ा के मैंने देखा है, उसने जब देखा है जाके तो कह रहा है खाला जी ऊपर तो खून है। मैंने कहा तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो, खून है और स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने कहा तुम ये कुंडी खोलो सीढ़ियों की, उसने वो दूसरी खिड़की से ये कुंडी खोली है। खोल के मैंने देखा वो लड़का नीचे आ गया, मैं ऊपर गई हूँ। जब मैं ऊपर गई हूँ मैंने देखा मेरे से भाई लटका हुआ देखा नहीं जा रहा था। मेरे भाई का खूनो खून और कमरे में इतना ज़्यादा खून बह रहा था, मैं देख नहीं सकती थी। मैं देख के नीचे आ गई, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा था कि भाई को मैं कैसे लटके हुए को देखूं। और बुध का ये वाकया था, रात के टाइम उन्होंने किया है और हमें जुम्मे वाले दिन पता चला 4 बजे। 2 दिन यहाँ पे लाश रही और बदबू इलाके में फैल गई होगी, लोगों ने इस वजह से आपसे फिर रब्ता किया? नहीं इस तरह नहीं सर हुआ, वो हमने कुंडी खोली है, देखा है तो फिर पता चला कि भाई का ये हाल था। मुझे ये बताइएगा भाई शादीशुदा थे आपके, कितने बच्चे थे उनके? भाई के बच्चे 4 थे, 2 बेटियां 2 बेटे थे भाई के। क्या लगता है जैसे घर की यहाँ से भी कुंडी लगी, ऊपर की खिड़की बंद थी, क्या हुआ होगा? क्या उन्होंने खुद अपने आप को मारा या क्या लगता है? अपने आप को नहीं मारा, पुलिस ने आई है इधर, पुलिस ने कहा इसको मारा गया, ये खुद नहीं कर सकता। पुलिस क्या कहती है? वो कहती है ये नहीं है, कत्ल है। फिर हमें यकीन हुआ है, पहले नहीं तो हमने कहा कर ली है। बहरहाल ये यकीन पुलिस के कहने से हमें हुआ है। पुलिस के कहने से पता चला? हाँ, ये नहीं है और उनके हालात भी अब हम देखे हैं तो फिर पता चला ये कत्ल हुआ है। और वो शक्ल हमने देखी नहीं अपने भाई के, हमें सब्र नहीं हो रहा। मरियम नवाज से आरजू है और हमारे इंसाफ और हमें हक चाहिए। वो भी भाइयों की बहन है, उसके भी भाई और बहन उसकी भी। औरत की ज़ात समझते, ऐसे इंसाफ नहीं होता। माँ कहती है मैं पाकिस्तान की माँ हूँ, माँ है वो लड़की लड़काते कहती है पाकिस्तान की माँ है, बदनाम तो नहीं होता। हमें भी थे इंसाफ। वो माम से उनका फ़कीर था, 12 साल हमने मनता रखा था। मन्नत आपका इकलौता भाई? नहीं 2 भाई हैं, एक तो खौफजदा हो गया, वो देखो वो वैसे खौफजदा है, सुनता नहीं करता। भाई है, 7 बहनों का 2 भाई थे। मुझे बताएं भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई कभी उसने अपनी बीवी से या किसी से बात की? किसी के साथ कुछ भी नहीं था भाई के साथ। बस हमने ये सुना, लोग बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है भाई का। और किनके साथ हुए, कौन लोग? इधर बाजार में है, कोई चीज़ लेने गया कोई खाने पीने के लिए, और लोगों ने लड़कों ने बताया कि थोड़ा बहुत झगड़ा कर रहा है आपका भाई, बोल रहा है। उन्होंने ये धमकी वगैरह लगाई है, तो कह रहे हैं कि आप 8 लाख रुपया हमें दे दो, क्योंकि भाई ने बेची है ज़मीन। उसके पास 2.5 लाख रुपया था भाई के पास, पता नहीं पैसों की वजह से कत्ल किया गया है या उसकी कोई दुश्मनी उन्होंने बनाना चाहते हैं, हमें तो ये मालूम है
पैसों की वजह से हमारा किसने कत्ल किया? जैसे जिसकी आप बात कर रही हैं कि जो बाजार में लड़ाई हुई, उन्होंने कहा 8 लाख हमें दो। तुम्हारी हमने नहीं देखा सर, हम किराए पे रहती हैं बहनें, हम अपने घरों से आई, भाई इधर अकेला रहता था। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अगर आप उनके बच्चों का बताएं कि उनके बच्चे कहाँ पे इस वक्त और उनकी अहलिया कहाँ पे है। इधर ही हैं वो, इसी घर में हैं। जब वो आए हैं इधर, उनका फोतगी का सुन के वो इधर आए हैं, तो वो कह रही थी ये झूठ है, इस तरह नहीं हो सकता। हाँ जी, ये 2 बेटियाँ हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि जरूर उनकी बेटी दिखाएं। ये जी उनकी बेटी है और ये बच्ची वो बच्ची है जिसे इस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे सर से बाप का साया जो है वो चला गया है। ये वो बेटा है। बेटा मुझे बताओ क्या नाम है आपका? मन्हा। मिन्हा। आप बाबा याद आते हैं मेरी बेटी को? हाँ जी। बाबा कहाँ गए पता है? हाँ जी। आपका क्या नाम है? सुभान। सुभान। आपके बाबा का पता चला आपको? क्या हुआ बाबा के साथ? लोग करे छुरी मारी मेरे पापा को। बाबा याद आते हैं? बाबा क्या बात करते थे मेरे बेटे को? मेरे पापा कहता था आ जाओ मेरे को लो। मुझे ये बताइएगा ये क्या वकूआ हुआ, आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसा पता चला, मैं अपने मायके गई थी मिलने, बच्चों के साथ गई थी, मैं घर को बाहर छोड़ के गई थी, वो भी बहुत खुश थे, तो मैं उनसे छोड़ के गई थी। बस मुझे एक दिन मेरी बात हुई है उनसे, बाद में मैंने कॉल की, कॉल बंद जा रही थी, कॉल बंद जा रही थी, मैं परेशान हो गई, क्या हो गया, अल्लाह है रे करे। मैंने अल्लाह पे बात छोड़ दी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, पहले भी हम ऐसे जाते, कुछ भी नहीं होता, बस ये पहला वो हुआ है, तो कॉल नहीं मेरी उठाई। फिर संडे का मुझे लेने आना था, संडे का मुझे उसने लेने आना था, तो फिर मैं होश थी, मुझे हस्बैंड मेरा लेने आ रहा है, चलो बच्चों को तैयार तुर करो हम चले जाएं घर। तो बस ये वो राजा बरात पड़ी, मुझे पता चल गया हीरे का मर्डर हो गया। क्या बीती आपके ऊपर? शोहर एहसास करने वाला था, मेहनती था। हाँ जी। क्या बीती आपको? बस बस क़यामत ही गुजर गई, बस बहुत बुरा हाल हुआ था। जब आप यहाँ पे आई, आपने उनकी डेड बॉडी देखी, तब यकीन आया कि ये मेरे हीरे का ये हाल किया? जब मैं यहाँ आई थी ना, वो डेड बॉडी ले गए थे पुलिस वाले, मैं बहुत लेट पहुँची, वो ले गए थे। आप सुलह सफाई के साथ गई थी। आपको इन्होंने बताया था कि कोई प्रॉपर्टी, इनकी बहनें बता रही थी कि उन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी? जी जी, बताया था उन्होंने मुझे। तो मैं क्या ये ऐसी कौन बात, कहता कुछ नहीं होता, चल हिस्सा उसा बहनों को दे दूँ, दे ऐसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है। जब से वो रकम घर लेके आए हैं, तो भाई ये वैसे कुछ शुरू कोई पीछे तक लगा हुआ, ये मुझे को समझ पे नहीं आ रहा हमारा कौन दुश्मन निकल आया, कौन है कौन नहीं। मुझे ये बताइएगा कि हीरे की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कोई ऊंच नीच हुई हो? नहीं, किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ नहीं। क्या कहना चाहेंगी आप हमारे आईजी पंजाब से, सीएम साहिबा से ख़ास तौर पे? मैं मरियम नवाज से ये कहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे 4 बच्चे यतीम हो गए, मैं जवानी पे बेवा होगी, मैं कहाँ क्या करूँ, कि मैं कहाँ से बच्चे पालूँ, कैसे खिलाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ बच्चों को। एक मेरा है था, वो कमाता था, खिलाता था, हमें हमारा ध्यान रखता था, और वो ही चला गया दुनिया पे। बस मुझे हमें इंसाफ चाहिए। बच्चों को अभी ज़ाहिर बात है बड़े छोटे हैं, उनको भी इस चीज़ का नहीं पता कि उनके ऊपर यतीमी का बोझ है, यतीमी का बोझ बहुत बड़ा होता है। और आप क्या समझती हैं कि किस तरह से तमाम तर मामला जो हैं वो अब आगे चलेंगे? ऐसे कुछ समझ पे नहीं हमें आ रहा, मैं कैसे चलूँ। जब वो मेरे पास है, मैं बहुत खुश थी, मेरे पास सहारा तो है, अब बहुत गरीब लग क्या करूँ, मैं कहाँ बच्चे को खिलाऊँ पिलाऊँ, यही बहुत टेंशन ले रही हूँ मैं। अल्लाह ताला जी आपके लिए ज़रूर आसानी करे। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि ये 2 बेटियाँ और ये 2 भाई हैं, इनके मतलब 2 बच्चे हैं, और यकीन जाने कि इन बच्चों को नहीं पता कि इनके ऊपर कितनी बड़ी क़यामत गिर गई है। इन्हें नहीं पता कि यतीमी का बोझ कितना बड़ा होता है। मेरी दुआ है ख़ास तौर पे कि अल्लाह ताला इनकी ख़ज़ाने ग़ैब से मदद करे, इनके लिए आसानियाँ करे। और हाकिम वक्त ख़ास तौर पे हमारी ऑनरेबल सीएम साहिबा आपसे गुजारिश है कि खुदारा इन बच्चियों को देखें, इनके बंधे हुए हाथों को देखें। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ हैं, ये हाथ जब उठते हैं तो इसके साथ अल्लाह ताला की रज़ा शामिल होती है। ये मासूम बच्चे हैं जिनके ऊपर गुनाह और सवाब इन्हें पता ही नहीं है, ये सिर्फ फरिश्तों वाली ज़िंदगी गुजारे हैं। ये बच्चा देखें जिसकी तकरीबन उम्र कोई 2-2.5 साल होगी, जिसे पता ही नहीं है कि यार मेरे बाप के साथ क्या हुआ है, ना इन्हें पता कि हमारे बाप का कातिल कौन है, ना इन्हें पता कि हमारे बाप का कसूर क्या है।
मगर इस वक्त इन्हें ये पता है कि अब हमारा बाबा जो है वो घर नहीं आया। तो मैं आखिर में चाहूँगा कि खुदारा तमाम तर आला अफसरान से गुजारिश है, ये देखें ये छोटा बच्चा ये हाथ बांध रहा है। यकीन जानिए मेरे पास अल्फाज नहीं है इन बच्चों को देखते हुए, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि खुदारा इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। ख़ास तौर पे आप हर चीज़ को भूल जाएं, बच्चे तो सबके साझे होते हैं, कम से कम इन बच्चों के लिए इन बच्चों पे तरस खाएं, इनको इनके बाप के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं ताकि ये बच्चे आगे आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।